गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी पढ़ने से पहले एक बार हम फोकस कर लेते हैं थॉट ऑफ डे पे। तो आज की थॉट ऑफ डे है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। इसी के साथ में शुरुआत करते हैं दोस्तों हम आज की क्लास की। एमटीपी, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स किस वे से हम जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ये जानने से पहले एक बार एमटीपी एक्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में एक एक्ट आया था जिसको एमटीपी एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1971, जो कि पार्लियामेंट ने 1971 के अंदर आ गया था ये, और 1972 के अंदर ये पास हो गया था, इंप्लीमेंट हो गया था। इंप्लीमेंट आया कब? 1971। लागू कब हुआ? 1972 के अंदर। फिर ये अभी रिसेंटली रिवाइज हुआ है, ये हुआ था 2020 के अंदर। 2020 के अंदर रिवाइज हुआ है एमटीपी एक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या करवा सकते हैं हम कि 1971 के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी को कब वीक तक टर्मिनेट करवा सकते हैं, और जो 2020 के अकॉर्डिंग, जो 2020 के अकॉर्डिंग अपन किस प्रकार से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। तो हम डिस्कशन करते हैं 1971 के अकॉर्डिंग। 1971 के अकॉर्डिंग अपन डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें प्रेगनेंसी को क्या करना है? टर्मिनेट करना है। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कौन कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं अपन? कंडीशन कौन कौन सी है जिसमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं? तो फर्स्ट आती है थेरेप्यूटिक। थेरेप्यूटिक मीन्स ऐसी प्रेगनेंसी जिसको अगर रेगुलर रखा जाए, अगर उसको कैरी आउट किया जाए टर्म प्रेगनेंसी तक, टर्म प्रेगनेंसी अगर इसको रखा जाए, कैरी आउट किया जाए, तो क्या हो सकता है? मदर के अंदर कोई भी फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। मीन्स थेरेप्यूटिक का मतलब ये रहेगा, अगर इस प्रेगनेंसी को आप कैरी आउट करते हो टर्म प्रेगनेंसी तक, तो क्या हो सकता है? मां को फिजिकल या फिर मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, किसी प्रकार की कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है, किसके साथ में? फिजिकल के साथ में या फिर मेंटल के साथ में। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इससे बचाने के लिए आपको इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा, इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। फर्स्ट वन थेरेप्यूटिक। दूसरा अपन बात करें दोस्तों यूजेनिक। यूजेनिक यूजेनिक का मतलब ये रहेगा कि मदर के अंदर जो बच्चा पल रहा है, जो उसके वूम्ब के अंदर जो बच्चा पल रहा है, मतलब जो फिटस है, उस फिटस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है, कोई भी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी, कोई भी कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से अपने को क्या करना पड़ेगा? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। क्या हो सकता है? CRS, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो सकता है। मदर को क्या हो सकता है? CRS हो सकता है, या फिर स्टॉर्च। स्टॉर्च की फुल फॉर्म होती है सिफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर वायरस, रूबेला, साइटोमेगालो और हर्पीज। देखो, एस फॉर सिफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ से अदर वायरस,
आर से रूबेला, सी से साइटोमेगालोवायरस, एच से हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, एच से हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। अगर मदर को सॉरी बच्चे को इस प्रकार की क्या अबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है अपने को, कौन सी, सीआरएस कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। दूसरा बात करें स्टोर्स, स्टोर्स का मतलब रहेगा कि उसके अंदर क्या सिफिलिस है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, अदर वायरस है, या फिर रूबेला का इंफेक्शन है, या साइटोमेगालो का इंफेक्शन है, या फिर सिंप्लेक्स हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस का इंफेक्शन है। अगर इस प्रकार की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी तो कौन से में होगी, यूजेनिक, मतलब बच्चे में किसी प्रकार की कोई भी अबनॉर्मलिटी हो सकती है। दूसरा अपन बात करें कि ह्यूमैनिटेरियन, फर्स्ट वन थेरेपेटिक आ गया, दूसरा यूजेनिक है, थर्ड ह्यूमैनिटेरियन। थर्ड अगर अपन बात करें कौन सी, ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन इसका मतलब ये रहेगा प्रेगनेंसी ड्यू टू कॉज ऑफ रेप या फिर सेक्सुअल असल्ट। मीन्स किसी के साथ में रेप हुआ या फिर सेक्सुअल असेसमेंट या सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उसकी वजह से क्या हो गई, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। फर्स्ट वन पढ़ा अपन ने थेरेपेटिक, दूसरा पढ़ा अपन ने यूजेनिक, थर्ड पढ़ा अपन ने ह्यूमैनिटेरियन, चौथा पढ़ रहे हैं अपन सोशल। चौथा होता है सोशल, यानी कौन सी कंडीशंस की बात करें अपन, सोशल कंडीशन में क्या रहेगा कि किसी परिवार की जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, लो है, तो भी क्या करना पड़ेगा, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रेगनेंसी को अपने को टर्मिनेट करना पड़ेगा। इस कंडीशन के अंदर कौन सी में, सोशल वाले के अंदर, पूरी फैमिली, पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो भी अपने को टर्मिनेट करना पड़ेगा। फेलियर टू इफोर्ट, फेलियर टू इफोर्ट एक्सेसिव चाइल्ड, एक्सेसिव चाइल्ड मीन्स अब ज्यादा बच्चों को वो न्यूट्रिशन वगैरह वो प्रोवाइड नहीं करवा सकता, इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। पांचवा आता है इसके अंदर, पांचवे की बात करूं मैं, पांचवा आता है फेलियर टू कॉन्ट्रासेप्शन, फेलियर टू कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब फीमेल ने प्रेगनेंसी को, इसका मतलब ये रहेगा कि फीमेल ने प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस थे, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस थे, उनका यूज किया। यूज करने के बाद में भी क्या हो गई, उसको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, या फिर किसी पिल्स का, यानी हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव या इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव, हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह का इन्होंने क्या किया, यूज किया। यूज करने के बाद में इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव इसमें नहीं आएंगे, लेकिन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर बेरियर मेथड का इसने यूज किया, उसकी वजह से यूज करने के बाद में भी उसको प्रेगनेंसी हो गई। उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, अगर उसकी विश है कि वो उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाए तो क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। अब अपन बात करें कि कौन इसका डिसीजन ले सकता है, एमटीपी को, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब इसको टर्मिनेट करने का कौन है वो डिसीजन ले सकता। तो डिसीजन कौन ले सकता है, डिसीजन में फर्स्ट वन पढ़ते हैं अपन, फीमेल। फर्स्ट वन ओनली फीमेल, जो फीमेल जिसको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, एक तो वो डिसीजन ले सकती है। एक क्या, एज कितनी होनी चाहिए, तो एज होनी चाहिए मोर देन
18 ईयर्स जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा रही है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, मोर देन 20 वीक है, सॉरी मोर देन 20 ईयर्स है, वो होनी चाहिए। अगर लूनेटिक कंडीशन में है, इफ लूनेटिक कंडीशन मतलब अभी माइनर है, 18 साल को क्रॉस नहीं किया है, तो उस कंडीशन में किससे, पेरेंट्स से कंसल्ट लोगे, किससे, पेरेंट्स से, मतलब मदर या फिर उसके मदर और फादर है उससे अपने को कंसल्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, डिसीजन की बात की, ठीक, डिसीजन कौन ले सकता है, तो फर्स्ट वन ओनली फीमेल, जो फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, जिसने बच्चा कंसीव किया है, वो अब वो टर्मिनेट करवाना चाहती है, डिसीजन कौन ले सकते हैं, ओनली फीमेल। दूसरा बात ये कौन सी, मोर देन 18 ईयर्स, तो जो भी डिसीजन ले रही है, जो भी टर्मिनेट करवा रही है, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल से अबव होनी चाहिए। इफ लूनेटिक कंडीशन, अगर किसी भी बाई चांस जैसे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, सेक्सुअल असल्ट हुआ उसके साथ में, और उसकी एज 18 साल से कम है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में कंसल्ट किस डिसीजन किससे लोगे आप, मदर और फादर से अपने को क्या लेना पड़ेगा, उनका जो डिसीजन है वो लेना पड़ेगा। उसके बाद में अपन बात करें कौन पर्सन है जो एमटीपी करवा सकता है, एमटीपी कौन पर्सन करवा सकता है, पर्सन मीन्स कौन से ऐसे लोग हैं जो एमटीपी करवा सकते हैं, तो एमटीपी एक्ट 1971 की मैं बात करूं, एमटीपी एक्ट 1971 की अगर मैं बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग अगर प्रेगनेंसी लेस देन 12 वीक है, 12 वीक से कम है, तो एक डॉक्टर, अगर प्रेगनेंसी है वो 12 वीक से कम है तो एक फिजिशियन या फिर एक डॉक्टर की जरूरत होगी, एक फिजिशियन या फिर एक डॉक्टर की जरूरत होगी। अगर प्रेगनेंसी 12 से 20 वीक में है तो फिर 2 डॉक्टर की जरूरत होगी, 12 से 20 वीक में है तो 2 फिजिशियन या फिर 2 डॉक्टर की जरूरत होगी। एमटीपी एक्ट 1971 क्या बोलता है कि प्रेगनेंसी अगर 12 वीक से कम है तो एक फिजिशियन की जरूरत है। अगर वो बोलता है कि प्रेगनेंसी 12 से 20 वीक में है, अगर 12 से 20 वीक के अंदर आपको अबॉर्शन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है, तो कितने डॉक्टर की जरूरत होगी, आप लोगों को 2 डॉक्टर की जरूरत होगी। ये बात हो गई एमटीपी एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं दो एमटीपी बिल 2020 के अकॉर्डिंग। एमटीपी बिल 2020 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अगर प्रेगनेंसी इफ प्रेगनेंसी लेस देन 12 वीक है, अगर प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी 12 वीक से 20 वीक में, सॉरी 12 वीक से 12 से 20 वीक के बीच में है, तो एक फिजिशियन की जरूरत होगी, एक फिजिशियन की जरूरत होगी। प्रेगनेंसी क्या है, 12 से 20 वीक के बीच में है तो एक फिजिशियन की जरूरत होगी। अगर प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक के बीच में है तो अगर प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक के बीच में हो तो 2 फिजिशियन की जरूरत होगी, 2 फिजिशियन की जरूरत होगी। अगर प्रेगनेंसी 12 से 20 वीक के बीच में एक फिजिशियन की जरूरत होगी। अगर प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक के बीच में है तो कितने, 2 फिजिशियन की जरूरत होगी। किसके अकॉर्डिंग, एमटीपी बिल 2020 के अकॉर्डिंग। अब अपन बात करते हैं क्वालिटी, मतलब जो पर्सन एमटीपी करवा रहा है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। क्वालिटी में फर्स्ट वन अपन देखते हैं कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्या होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए।
फर्स्ट वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। दूसरा या फिर क्या हो सकता है एमबीबीएस, या फिर क्या हो सकता है एमबीबीएस और इक्विटेबल डिग्री, इक्विटेबल डिग्री। या तो पर्सन कैसा एमबीबीएस वाला होना चाहिए या एमबीबीएस के समान क्या होनी चाहिए, उसके अंदर डिग्री होनी चाहिए। वही पर्सन क्या करवा सकता है एमटीपी, मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकता है। इसमें और ऐड करना चाहिए तो क्या प्लस 6 मंथ, प्लस क्या रहेगा उसमें 6 मंथ डिप्लोमा इन ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी, 6 मंथ डिप्लोमा इन ऑब्स एंड गायनिक। यानी या तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए जिसको आरएमपी बोलते हैं शॉर्ट में, एमबीबीएस और इक्विटेबल, या फिर वही एमबीबीएस या फिर उसके पास इक्विटेबल डिग्री होनी चाहिए, एमबीबीएस के समान डिग्री होनी चाहिए। या अपन बात करें उसमें और ऐड क्या कर सकते 6 मंथ डिप्लोमा इन ऑब्स एंड गायनिक, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट के अंदर, उसके अंदर 6 महीने का क्या होना चाहिए, कोई भी डिप्लोमा है वो होना चाहिए, प्लस 20 से 25 एमटीपी असिस्टेड इन सीनियर ऑब्जर्वेशन, इन सीनियर ऑब्जर्वेशन। या फिर जो पर्सन एमटीपी करवा रहा है वो क्या होना चाहिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए पहला, जिसके पास क्या होगा एमबीबीएस या इसके समान डिग्री होगी, प्लस 6 मंथ डिप्लोमा इन ऑब्स एंड, या उस पर्सन के पास 6 महीने का ऑब्स एंड गायनी के अंदर एमबीबीएस तो ही है, ऑब्स प्लस गायनी के अंदर क्या होना चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर उस पर्सन को 20 से 25 एमटीपी असिस्ट कराने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन किसके सुपरविजन में, सीनियर के ऑब्जर्वेशन में या फिर सीनियर के सुपरविजन के अंतर्गत। क्वालिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ते हैं टाइम के बारे में। तो टाइम की बात करें, अगर एमटीपी 1971 की बात करूं तो अप टू 20 वीक, मतलब जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट करवा सकते हैं कब तक 20 वीक तक। अगर एमटीपी बिल 2020 की बात करूं मैं तो 24 वीक, मींस अगर 1971 के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि प्रेगनेंसी को कब तक टर्मिनेट करवा सकते हो, ओनली 20 वीक तक। उसके बाद में 2020 के अंदर ये रिवाइज होकर नई गाइडलाइन आई, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एमटीपी बिल 2020 के अकॉर्डिंग आप क्या करवा सकते हो, 20 वीक वाले को बढ़ाकर कितना कर दिया 24 वीक कर दिया, मतलब 4 वीक एक्स्ट्रा उसमें क्या कर दिए ऐड कर दिए। अब उसके बाद में बात करते हैं पैलेस यानी ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आप एमटीपी यानी अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हो। तो इसमें फर्स्ट आएगा एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल होना चाहिए जो गवर्नमेंट से क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए गवर्नमेंट से। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल है वो कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। फर्स्ट वन ये हो गया। उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल लेकिन वो भी कैसा, रिकॉग्नाइज्ड, मान्यता प्राप्त वाला, रिकॉग्नाइज्ड। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया लेकिन वो कैसा होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, मतलब मान्यता प्राप्त वाला होना चाहिए, ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज्ड या ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट से क्या होना चाहिए, वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए। फर्स्ट वन पैलेस में कैसा इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट वाला कोई भी इंस्टीट्यूट है वो। दूसरा कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल,
कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए, किससे, गवर्नमेंट से। फिर इनको लाइसेंस कौन देता है कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हो, लाइसेंस देता है डिस्ट्रिक्ट सीएमएचओ, डिस्ट्रिक्ट सीएमएचओ। अपने पढ़ा पहले इसमें कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हो गया गवर्नमेंट का, दूसरा पढ़ा कि प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो ऑथराइज्ड है या फिर रिकॉग्नाइज्ड है, वो पहले लाइसेंस है वो कौन दे सकता है इनको, तो डिस्ट्रिक्ट जो सीएमएच है वो इनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं टर्मिनेशन मेथड की, उसके बाद में अपन बात करते हैं टर्मिनेशन मेथड। टर्मिनेशन मेथड, टर्मिनेशन मेथड मतलब किस प्रकार से आप क्या करवा सकते हो, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हो। अगर प्रेगनेंसी, इसमें फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ प्रेगनेंसी लेस देन 12 वीक, अगर प्रेगनेंसी क्या है 12 वीक से, प्रेगनेंसी क्या है 12 वीक से कम है, तो इसमें अपन क्या काम में लेंगे, मेडिकल मेथड, मेडिकल मेथड जिसको एमटीपी पिल, मेडिकल मेथड जिसको एमटीपी पिल के नाम से जाना जाता है, वो अपन काम में लेंगे, मेडिकल मेथड काम में लेंगे जिसको एमटीपी पिल के नाम से जाना जाता है। उसमें दो प्रकार की टेबलेट्स आएगी, टोटल तो 5 टेबलेट्स, टोटल टेबलेट्स तो आएगी 5। टाइप 2 टाइप की, कौन कौन सी, एक तो होगी मेपिप्रोस्टोन, दूसरी मिजोप्रोस्टोन। मेपिप्रोस्टोन प्लस मिजोप्रोस्टोन, मेपिप्रोस्टोन जो होगी वो रहेगी 200 mg, मेपिप्रोस्टोन रहेगी एक टेबलेट कितनी, 200 mg की। मिजोप्रोस्टोन रहेगी वो 4 टेबलेट, इसमें एक टेबलेट है, लेकिन कितनी 200 mg की है, इसमें 4 टेबलेट है और एक टेबलेट 200 माइक्रोग्राम की है, तो मैं कह सकता हूं कि कितना 800 माइक्रोग्राम। दो प्रकार एमटीपी पिल में 2 प्रकार की टेबलेट आएगी, मेपिप्रोस्टोन, मिजोप्रोस्टोन। मेपिप्रोस्टोन है वो 200 mg, मिजोप्रोस्टोन है वो कितनी 800 माइक्रोग्राम। उसके बाद में कैसे इनको अपन प्रोवाइड करवाते हैं, किस रूट से अपन इनको देते हैं, ये ओरल रूट से, मेपिप्रोस्टोन है वो ओरल रूट से देते हैं, मिजोप्रोस्टोन है वो इंट्रावेजाइनली, लेटरल फॉर्निक्स, इंट्रावेजाइनली मतलब वेजाइना के थ्रू लेटरल फॉर्निक्स होता है, वहां पे इसको क्या रखना होता है, या फिर ओरली भी अपन इसको दे सकते हैं। अपन ने पढ़ा टर्मिनेशन ऑफ मेथड में अगर लेस देन 12 वीक है तो 2 प्रकार के टेबलेट काम में लोगे, मतलब एक जो किट आएगा उसके अंदर 5 टेबलेट है, 5 टेबलेट में 2 प्रकार की, एक तो मिजोप्रोस्टोन है, मेपिप्रोस्टोन है। मिजोप्रोस्टोन कितनी 800 माइक्रोग्राम, मेपिप्रोस्टोन कितनी 200 mg। इसको ओरली लेते हैं मेपिप्रोस्टोन को, मिजोप्रोस्टोन को इंट्रावेजाइनली या फिर ओरली भी अपन दे सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं इस टेबलेट का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स ये ड्रग्स जो आपने दी है, ये जो किट आपने दिया है वो किस प्रकार से काम करता है। तो फर्स्ट वन देखिए अपन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसकी, मेपिप्रोस्टोन प्लस मिजोप्रोस्टोन की। तो ये देखो मिजोप्रोस्टोन है ये क्या, जो आपने 800 माइक्रोग्राम काम में लिया, मिजोप्रोस्टोन, मिजोप्रोस्टोन की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, ये क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, एनालॉग का मतलब समरूप, किसके समान एक्शन शो कर रही है, प्रोस्टाग्लैंडिन के समान, ठीक है।
अब ये क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, प्रमोट यूटेराइन, ये क्या करेगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करेगा। मींस आपने मिजोप्रोस्टोन दी, मिजोप्रोस्टोन क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, जो क्या करेगा, प्रमोट करेगा किसको, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करने से क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। और अपना मोटिव क्या था, टर्मिनेट करवाना प्रेगनेंसी को। मींस मैं बोल सकता हूं अबॉर्शन को यहाँ पे टर्मिनेट, जो वाइबल प्रोडक्ट था उसको क्या करवा दिया आप लोगों ने, टर्मिनेट करवा दिया। अब अपन बात करें, ये बात होगी मिजोप्रोस्टोन की, ये बात हो गई मिजोप्रोस्टोन। अब मेपिप्रोस्टोन की बात करते हैं। मिजोप्रोस्टोन जो आपने 800 माइक्रोग्राम काम में लिया था, ये तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जो 800 माइक्रोग्राम आपने काम लिया, ये तो उसका है मिजोप्रोस्टोन की। अब मेपिप्रोस्टोन की बात करते हैं। मेपिप्रोस्टोन कितना था, 200 mg। मेपिप्रोस्टोन की बात करते हैं अपन। मेपिप्रोस्टोन, ये तो मिजोप्रोस्टोन का क्या होगा, मैकेनिज्म एक्शन हो गया। अब मेपिप्रोस्टोन का मैकेनिज्म एक्शन देखते हैं अपन। मेपिप्रोस्टोन, अगर मेपिप्रोस्टोन की मैं बात करूं तो ये क्या है, एंटी प्रोजेस्टेरोन है, एंटी प्रोजेस्टेरोन। एंटी प्रोजेस्टेरोन देखो काम क्या कर रहा है, एंटी प्रोजेस्टेरोन। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, लेकिन ये किसका कैसे शो कर रहा है, मतलब क्या एक्शन शो कर रहा है, एंटी प्रोजेस्टेरोन, मतलब प्रोजेस्टेरोन को लेवल को कम करेगा। जैसे ही एंटी प्रोजेस्टेरोन का लेवल शो करेगा, डिक्रीज हो जाएगा क्या, इसकी वजह से डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हुआ, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, अपने को प्रोजेस्टेरोन चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, एंटी प्रोजेस्टेरोन एक्शन शो कर रहा है। कौन, मेपिप्रोस्टोन। जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हुआ, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब अबॉर्शन। और अपना काम क्या था, अपने को क्या करवाना था, ऑल ओवर जो प्रोडक्ट था उसको क्या बाहर निकालना था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इनका कोई साइड इफेक्ट भी होता है। हाँ बिल्कुल साइड इफेक्ट हो सकता है। साइड इफेक्ट की अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, साइड इफेक्ट एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग। इसका जो साइड इफेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग रहेगा। उसके बाद में ये जो मेथड काम में ले रहे हो आप, ये मेपिप्रोस्टोन प्लस मिजोप्रोस्टोन वाला, मेपिप्रोस्टोन प्लस मिजोप्रोस्टोन, मेपिप्रोस्टोन प्लस मिजोप्रोस्टोन, मेपिप्रोस्टोन प्लस मिजोप्रोस्टोन, ये कितने दिनों तक, तो ये 50 दिन, 50 डेज तक, मतलब 50 दिन तक, 50 दिन तक ही क्या है ये इफेक्टिव। मतलब अगर ये मेथड काम में ले रहे हो तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अप टू 50 डेज, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक क्या है इफेक्टिव है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछे तो 50 दिन तक ये मेथड है वो इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं मेथोट्रेक्सेट। फर्स्ट हो गया मिजोप्रोस्टोन प्लस मेपिप्रोस्टोन। दूसरा पढ़ते हैं अपन मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट प्लस मिजोप्रोस्टोल, मिजोप्रोस्टोल, मेथोट्रेक्सेट प्लस मिजोप्रोस्टोल। इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या रहेगा, देखो मेथोट्रेक्सेट, मेथोट्रेक्सेट क्या है, एक प्रकार की एंटी कैंसर ड्रग है। ये क्या है, एंटी कैंसर, एंटी कैंसर ड्रग है। कैंसर में क्या होता है, कैंसर में अबनॉर्मल और इरेगुलर सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो एंटी कैंसर ड्रग्स दोगे, वो क्या करेगी, जो अबनॉर्मल और इरेगुलर सेल डिवीजन हो रहा है उसको क्या करना है, स्टॉप करना है।
अब देखो यहाँ पे फिटस के अंदर भी क्या हो रहा था, सेल डिवीजन हो रहा था। जैसे फिटस ग्रोथ हो रहा था, एंटी कैंसर एक्शन शो कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जैसे एक एंटी कैंसर ड्रग होगी जो क्या कर देगी, ब्लॉक फिटस सेल डिवीजन, ब्लॉक फिटस सेल डिवीजन। मतलब ये ड्रग्स दिए आपने, एंटी कैंसर ड्रग्स है, कैंसर के इफेक्ट को क्या करती है, कम करती है, मतलब कैंसर जो सेल्स है ना उस पे इफेक्ट करती है। अब इसमें क्या हुआ, एंटी कैंसर ड्रग्स का एक्शन शो कर रही है, कौन सी, मेथोट्रेक्सेट। बच्चा है क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसका जो बच्चा है, जो फिटस है, फिटस जो वाइबल प्रोडक्ट है, जो फिटस है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर सेल डिवीजन है वो कैसा हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और जैसे ही बच्चे का फिटस का क्या हुआ, सेल डिवीजन बंद हुआ, तो वो क्या ग्रो करेगा, क्या नहीं, और उससे क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, डेथ या फिर क्या हो जाएगा, अबॉर्शन, डेथ या फिर क्या हो जाएगा, अबॉर्शन। ये मेथड कब तक काम लेंगे अपन, फर्स्ट वाला 50 डेज तक था, सेकंड मेथोट्रेक्सेट मिज़ोप्रोस्टोन वाला 56 डेज तक। ये कितने 56 डेज तक ही अपन क्या करते हैं, इसको यूज में ले सकते हो। उसके बाद में टेमोक्सिपेन प्लस मिज़ोप्रोस्टोन। उसके बाद में थर्ड अपन बात करते हैं टेमोक्सिपेन, टेमोक्सिपेन, टेमोक्सिफेन टेमोक्सिपेन प्लस मिज़ोप्रोस्टोन। टेमोक्सिपेन भी क्या है, टेमोक्सिपेन भी एक प्रकार की क्या है, एंटी एस्ट्रोजन ड्रग्स। टेमोक्सिपेन क्या है, एंटी एस्ट्रोजन, एंटी एस्ट्रोजन ड्रग्स है, एंटी एस्ट्रोजन जिसको इस ये ब्रेस्ट कैंसर के अंदर क्या रहती है, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, ब्रेस्ट कैंसर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो वो भी कौन सी है, टेमोक्सिफेन, टेमोक्सिफेन है, एंटी एंटी एस्ट्रोजेनिक, यानी एस्ट्रोजन के लेवल को कम करने का काम करती है। जैसे ही डिक्रीज हुआ एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन किस में हेल्प करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मीन्स जब तक साइकिल नहीं आ रही थी तब तक तो प्रेगनेंसी, तब जैसे साइकिल आ गई मतलब प्रेगनेंसी थी वो क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, और क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर्जिकल मेथड की, नेक्स्ट अपन बात करें सर्जिकल मेथड की। सर्जिकल मेथड में अपन जैसे फर्स्ट वन पढ़े तो सक्शन एंड इवैक्यूएशन। देखो फर्स्ट मेथड होता है सक्शन एंड इवैक्यूएशन, सक्शन एंड इवैक्यूएशन। दूसरा होता है डायलेशन एंड क्यूरेटेज, डायलेशन एंड क्यूरेटेज, इसको शॉर्ट में एस एंड ई बोलते हैं, इसको शॉर्ट में एस एंड ई बोलते हो, और इसको डी एंड सी बोलते हो, डी एंड सी बोलते हो। उसके बाद में अगर अपन बात करें डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, सक्शन क्यूरेटेज हो गया, थर्ड डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, डायलेशन एंड इक्वेशन जिसको डी एंड ई बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट आता है वैक्यूम एस्पायरेशन, वैक्यूम एस्पायरेशन। तो दोस्तों आज हमने डिस्कशन किया एमटी के बारे में, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहले एक्ट कब आया था, उसके बाद में कब ये रिवाइज हुआ, उसके बाद में कौन पर्सन है जो इसको टर्मिनेट करवा सकता है, उस पर्सन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कौन सा पैलेस मतलब कौन सी जगह जहां पे अपन टर्मिनेट करवा सकते हैं,
टाइम क्या होना चाहिए टर्मिनेट करवाने का। लास्ट में अपने मेथड में पढ़ा, मेथड में क्या, जैसे मिजोप्रोस्टोन है प्लस मेफेप्रोस्टोन हो गया, दूसरा मिथोट्रेक्सेट प्लस मिजोप्रोस्टोन हो गया, थर्ड टेमोक्सिफेन प्लस मिजोप्रोस्टोन हो गया। इस हिसाब से अपन ने क्या पढ़ा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसके कुछ मेथड के बारे में पढ़े। तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। अगर हमारी क्लासेस अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।